हेलो गाइस, वेरी गुड मॉर्निंग वंस अगेन। आप सबका फिर से स्वागत है सिवाफी ट्रेडिंग एंड लर्निंग ग्रुप में। मैं हूं आपका दोस्त हिमांशु मिश्रा। माफ़ी चाहता हूं फ्रेंड्स, काफ़ी लास्ट 1-2 वीक्स से मैं वीडियो नहीं बना पा रहा था। मेरे पास कुछ ज़्यादा ही काम आ गया था। मैं एक प्रोजेक्ट के वजह से कुछ काम कर रहा था सॉफ्टवेयर पे। नाउ आपसे आप सबका वापस से स्वागत है। आज हम लोग डिस्कस यही करेंगे कि जो अभी तक एक तरफा तेजी हो रही थी, क्या ये बुलिशनेस खत्म हो गई है, बियर्स अगेन मार्केट आ गई है, बियर मार्केट आ चुकी है। तो चलो फ्रेंड्स डिस्कस करते हैं कि क्या हुआ है आखिर, और क्यों, अगर बात करें हम लोग 19 अगस्त का जो सेशन था वहाँ पे क्यों इतना बड़ा फॉल आया। तो चलिए फ्रेंड्स स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अगर यहाँ पे देखेंगे तो मैंने यहाँ पे निफ्टी 50 का चार्ट लगाया हुआ है, राइट। तो निफ्टी 50 के चार्ट में फ्रेंड्स यहाँ पे आप देखेंगे मार्केट का अगर हाई आप यहाँ पे चेक करेंगे, हाई और लो। मैं बहुत ही बेसिक से आपको स्टार्ट करूंगा। और यहाँ पे हाई अगर आप देखेंगे 17,992 का है, ठीक है। यहाँ पे लो का क्या लगा है, 17,710। ये हो गई निफ्टी की, आपने हाई लो यहाँ पे देख लिया। और यहाँ पे सेम चीज आप पहले देख लीजिए बैंक निफ्टी का। बैंक निफ्टी का हाई क्या है, 39,759, एंड लो क्या है 38,848। ये आपने हाई लो अभी चेक कर लिया है। अब यहाँ पे बात करते हैं क्यों फॉल आया है उसके ऊपर। तो फॉल आने के पीछे जो रीजन होता है फ्रेंड्स, यहाँ पे आपको मैं एक चीज दिखाता हूँ। यहाँ पे अगर मैं बैंक निफ्टी की बात करूँ तो यहाँ पे मैं आपको लेके जाता हूँ डेली चार्ट पे। जिनको भी सपोर्ट और रेसिस्टेंस के बारे में पता होगा उनको पता होता है कि मार्केट में फॉल क्यों आया है और कब कहाँ कहाँ फॉल आ सकता है। तो आप यहाँ पे देखिएगा, जस्ट अक्टूबर पे जाइएगा नवंबर, सितंबर, इससे पहले अक्टूबर होगा, राइट। अब यहाँ पे अगर आप देखेंगे सेम लेवल पे मार्केट ने रेसिस्टेंस लिया हुआ है। यहाँ पे दिक्टो सेम लेवल पे जहां से कल फॉल आया है। तो अगर मैं इसको आपको ट्रेडिंग व्यू में दिखाऊंगा तो आपको ज्यादा बेटर दिखाई दिखाई पड़ेगा। मैं आपको बताऊंगा तो वहां पे बहुत बड़ा मेजर रेसिस्टेंस था, सेम डिक्टो उसी जगह से, और वहीं से फॉल आया है, जो कि मैं आपको भी मार्क करके दिखाऊंगा। सेवन डिक्टो 29 अक्टूबर 2021 को सेम जगह से फॉल आया था। एक बड़ा रेसिस्टेंस लेवल था जहां से कल मार्केट में बैंक निफ्टी ने फॉल किया, क्योंकि बैंक्स कल वीक थी, जिसकी वजह से निफ्टी पे भी दबाव पड़ा और आईटी भी डाउन हो गया और पूरा का पूरा करेक्शन हो गया, ये बबल फट गया। अब क्या ये बेरिशनेस कंटिन्यू रहेगी? चलिए फ्रेंड्स उसके लिए डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हम लोग डिस्कस करेंगे यहाँ पे निफ्टी का पीसीआर। पुट कॉल रेशियो जो परसों था, यानी कि 19 अगस्त का था, वो था 1.41। इसका मतलब होता है ओवरबॉट मार्केट है। ओवरबॉट मार्केट थी, कब थी, 19 अगस्त को, यानी कि फर्स्ट डे ऑफ द 25 ऑफ एक्सपायरी, 25 ऑफ अगस्त एक्सपायरी। ये अब आप दो चीजों को समझिएगा, कॉल राइटर और पुट राइटर क्या होता है उसको समझिएगा पहले। सबसे पहले यहाँ पे आपको जो हरी लाइनें यहाँ पे दिख रही हैं, हरा बार दिख रहा है जो, ये हरे बार का मतलब है कि ये वो लोग हैं जो मंदी वाले हैं। दे आर द कॉल राइटर, जिन्होंने सी को या तो बेचा है या तो पुट को खरीदा है या फिर पुट को बेच के रखा है। सपोज तीन ऑप्शन होता है, मान लो। मतलब कॉल राइटर का मतलब ये है, या तो मैंने सी को बेच दिया, 18,000 की सी बेच दी, 18,500 की सी बेच दी, तो मैं एक कॉल राइटर हूँ जो कॉल के राइट करके चल रहा है। या फिर मैंने यहाँ पे एक ऑप्शन क्या होता है कॉल राइट करने का, या फिर मैंने पुट को खरीद के रखा है। ठीक है, मान लो मेरे पास 18,000 का पुट है, 17,900 का पुट है, तो ये हो गए कॉल राइटर। पुट राइटर का मतलब क्या है, जिन्होंने पुट को बेच के रखा है, पुट को राइट किया, जिन्होंने 17,500 का पुट बेच दिया है, राइट। या फिर 17,500 की कॉल खरीद ली है। या तो मैं पुट को बेच के चल रहा हूँ या तो मैं कॉल को खरीद के चल रहा हूँ। पुट राइटर का सिंपल सा मतलब ये है कि जो लोग समझ रहे हैं कि तेजी होगी मार्केट में, अब यहाँ से तेजी आएगी। कॉल राइटर का मतलब ये होता है कि अब यहाँ से मार्केट में मंदी आएगी। ये चीज आपको क्लियर हो गया। अब यहाँ पे समझते हैं मार्केट क्यों गिरी है। क्योंकि 17,000, अगर हाई यहाँ पे आप निफ्टी 50 का चेक करोगे तो 17,994 का है, राइट। 17,992 का है, राइट। और यहाँ पे अगर आप देखोगे तो मार्केट ने कहाँ से करेक्शन दिया है उसको देखेगा। एक सेकंड, थोड़ा सा इशू हो गया चार्ट पे, ठीक है। वापस से चार्ट को लगा रहे, ठीक है। अब यहाँ पे मार्केट अगर 18,000 की बात करें तो यहाँ पे ह्यूज कॉल राइटिंग होके रखी है, मतलब बहुत सारे लोगों ने कॉल को बेच के रखा है। अगर वो डेटा आप चेक करेंगे तो कितना है, 1,15,00,000। कितना है, आग से फिर से पड़ेगा, काई धाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख 10 लाख करोड़, 1,15,00,000 लोगों ने कॉल को बेच के रखा है। मतलब ये बियर वाले हैं। पुट को अगर बात करें कि जो लोगों ने कॉल को खरीदा है, मतलब पुट ऑप्शन ओआई अगर आप देखेंगे, ये है 20 लाख मात्र। तो मतलब पूरा कमान आ चुकी है इस समय मंदी वालों के हाथ में मार्केट की। ठीक है, अब बात करते हैं 17,900 की, जो कि कल टूटा था, जिससे और ज्यादा करेक्शन आया, जिससे शॉर्ट अनवाइंडिंग हो गई ना। क्योंकि जैसे 18,100 18,200 के लेवल के लोग जो तेजी देख रहे थे, उन सबने जब अपनी कॉल को काटा तो नीचे शॉर्ट अनवाइंडिंग हो गई और ज्यादा फॉल आ गया। तो 17,900 पे 90 लाख लोग बैठे हैं,
तेजी वाले बैठे हैं 25 लाख, ये हो गई। मार्केट 17,800 के नीचे बंद हुई है, 17,800 पे भी कॉल राइटर कितने हैं, 51 लाख। अगर यहाँ से ऊपर ऊपर जोड़ते जाओगे, 51 लाख ये पकड़ लोगे, 90 लाख ये पकड़ लोगे, और 1,15,00,000 ये 1,15,00,000 ये पकड़ लोगे, तो लगभग 17,800 से लेके 18,000 के लेवल पे 2 करोड़ कॉल राइटर बैठे हैं, जो मंदी कर रहे हैं, जो मार्केट को नीचे लेके जाएंगे। वो कितने हो गए, लगभग 2 करोड़। तेजी वाले कितने हो गए, 40, 40, 25 और मतलब मुश्किल से हैं 70 लाख लोग तेजी वाले और 2 करोड़ लोग मंदी वाले। तो इनके बस का नहीं है ऊपर लेके जाना मार्केट, हो गई पहली बात कॉल राइटिंग की। अब मार्केट बंद कहाँ पे हुई है, 17,750 के नीचे, यहाँ पे भी 12 लाख लोग बैठे हैं। अब कल गैप डाउन जो कि दिख रहा है एसजीएक्स निफ्टी को देख के, वो दिख रहा है 17,700 के नीचे। तो फिर ये सारे भी ट्रैप हो जाएंगे, तो मार्केट पूरा फुल एक ही सपोर्ट बचेगा 17। अब बड़ा सपोर्ट जो बच रहा है 17,500 का, यहाँ पे 50 लाख लोग फुट राइटर बैठे हैं, और जो है 94, यहाँ पे 9,48,000 लोग बैठे हैं कॉल राइटर। तो 17,500 ही बड़ा सपोर्ट अभी बचा है, या फिर कुछ सपोर्ट 17,600 पे है। इसके अलावा कोई मेजर सपोर्ट नहीं है, जो मेजर सपोर्ट है वो है 17,000 पे। तो अभी मार्केट तो निफ्टी के हिसाब से, अब यहाँ पे लेकिन पीसीआर आप देखोगे तो ओवरसोल्ड पीसीआर हो चुका है, ओवरसोल्ड पीसीआर है। ठीक है, अभी पीसीआर वाइज में मार्केट कॉल राइटर हावी है, मार्केट कॉल राइटर के हाथ में है। अब बात करते हैं बैंक निफ्टी की। बैंक निफ्टी क्यों गिरा, मैं अभी आपको चार्ट में भी दिखाऊंगा, उसके साथ साथ पहले आप यहाँ पे देखिए। तब तक मैं चार्ट ओपनिंग के लिए लगा देता हूँ कि चार्ट उधर ओपन होता रहेगा, और मैं आपको यहाँ पे एक्सप्लेन करता रहूंगा। ठीक है, जब तक वहां पे चार्ट ओपन हो रहा है तब तक मैं आपको यहाँ पे एक्सप्लेन करता हूँ। बैंक निफ्टी का पीसीआर भी 1.45 के आसपास था, जो कि ओवरबॉट पीसीआर कहलाता है। अगर मैं 19 अगस्त की बात करूँ तो करेक्शन कहाँ से आया, 39,000 की अगर बात करें, 39,700। जैसे ही गैप अप होता है, गैप अप ओपन हुआ है 732 पे, 32 पे जस्ट थोड़ा सा हाई लगाया है 760 का। 775 बहुत बड़ा इसका रेसिस्टेंस था, जो कि भैया आपको मैं डेली कैंडल पे दिखाऊंगा। वहीं से आसपास से उसने करेक्शन रेसिस्टेंस ले लिया, और एक तरफा फॉल आना स्टार्ट हो गया। और पहली ही कैंडल जो आपकी बनी है वो आप देखेंगे, बियरिश स्पैनिंग ऑन द टॉप, यानी इसका मतलब होता है कि ह्यूज सेलिंग। ये देखिए पहली कैंडल बियरिश स्पैनिंग ऑन द टॉप, दबा के बनती है, और धम 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 मार्केट डाउन हो जाती है। तो अब यहाँ पे बैंक निफ्टी की बात करते हैं, तो जहां से करेक्शन हुआ है वहां पे बात कर लेते हैं। 25 लाख लोग, ठीक है, 25,62,000 लोग यहाँ पे बैठे हैं मंदी के लिए 40,000 के लेवल पे। 25 लाख, तेजी वाले कितने, मात्र अगर आप देखेंगे तो 2 लाख। ठीक है, ये वाला डेटा अगर आप चेक करते जाओगे तो ये सारे कॉल राइटर बैठ गए हैं। 25 लाख इधर बैठ गए हैं, यहाँ पे देखोगे 12 लाख, यहाँ पे मार्केट 39,000 के नीचे बंद हुई है। तो यहाँ से लेके वहां तक लगभग 1-2 करोड़ लोग इधर भी बैठ गए मंदी वाले, जो मार्केट को ऊपर नहीं जाने देंगे। अब जब तक मार्केट 39,500 के ऊपर नहीं निकलती है, तब तक तेजी के बारे में सोचना नहीं है। हर मूव पे जहां पे मार्केट पहुंचती है, मान लो 39,500 पहुंचती है, तो 39,550 का स्टॉप लॉस लेके आप शॉर्ट पे बैठ जाओ। 39,300 पहुंचती है, 39,350 का स्टॉप लॉस लेके आप शॉर्ट पे बैठ जाओ। तो इस तरह से आपको शॉर्ट पे बैठना है। ठीक है, इस तरह से आपका शॉर्ट बनेगा। नाउ सपोर्ट की बात करते हैं, तो 39,000 सपोर्ट था, लेकिन इसके नीचे भी मार्केट बंद हो गई। यहाँ पे भी 21 लाख लोग मंदी के लिए बैठे हैं, 19 लाख लोग अकेले तेजी बैठे हैं। अब बड़ा सपोर्ट मार्केट के पास सिर्फ 38,500 का है, या फिर 38,000 पे है, जहां पे 24 लाख लोग तेजी के लिए बैठे हैं, और 38,500 पे हैं 16 लाख लोग। तो ये चीज मैंने कॉल राइटर पुट राइटर के हिसाब से आपको मार्केट में समझा दी कि क्या होने वाला है, राइट। अब हम लोग यहाँ पे थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। ठीक है, अब हम बात करेंगे ओआई पे, ओपन इंटरेस्ट किधर बना हुआ है और क्या होगा कल। तो ओपन इंटरेस्ट के वाइज अगर आप यहाँ पे देखेंगे, तो ओपन इंटरेस्ट क्या बना हुआ है, ये आप देखिए यहाँ पे, राइट। मार्केट जहाँ पे बंद हुई है 17,800 के नीचे बंद हुई है, 17,800 के 800 पे है। यहाँ पे जो कॉल राइटर बैठे हैं, जो कि मैंने आपको बोला, लेफ्ट साइड कॉल राइटर बैठे हैं, राइट साइड पुट राइटर बैठे हैं। तो राइट साइड तेजी वाले हैं, लेफ्ट साइड मंदी वाले हैं। तो यहाँ पे 51 लाख लोग जो है मंदी के लिए बैठे हैं 17,800 पे। तो 17,800 आपका रेसिस्टेंस हो गया, 17,800 का स्टॉप लॉस लगा के आप शॉर्ट साइड बैठ सकते हैं। स्टॉप लॉस आपका 17,800 होगा फाइनल। ये हो गया आपका निफ्टी का। कॉल राइटर पुट राइटर कितने हैं, ये डेली मार्केट में मैं अपडेट कर देता हूँ। ये हो गया आपका निफ्टी का। अब यहाँ पे हम लोग बात कर लेते हैं बैंक निफ्टी की भी। तो बैंक निफ्टी का फटाफट मैं यहाँ पे ओपन इंटरेस्ट लगाता हूँ, ओआई चार्ट लगा देता हूँ। और बैंक निफ्टी में आप जब जाएंगे, तो यहाँ पे आप देखेंगे कि बैंक निफ्टी के लिए जो मैंने आपको बताया, 39,000 के ऊपर अगर जाएगा, तो जब 39,500, अगर मान लो 39,400 पहुंचती है, तो 39,500 का स्टॉप लॉस लगा के सेल कर दो बैंक निफ्टी को, क्योंकि 39,500 पे यहाँ पे 10 लाख लोग तेजी के लिए बैठे हैं, मंदी के लिए बैठे हैं 30 लाख लोग। तो ये रेसिस्टेंस हो गया बहुत बड़ा वाला। 39 लाख की, 39,000 लेवल की बात करें, तो तेजी वाले 19 लाख, मंदी वाले 20 लाख। तो ये एक मेक एंड ब्रेक लेवल होगा। अगर कल 39,000 के ऊपर मार्केट नहीं निकलती है, तो फिर 39,000 ही रेसिस्टेंस का काम करेगा। 39,300 एक बड़ा रेसिस्टेंस का काम करेगा बैंक निफ्टी के लिए। पीसीआर मैंने आपको बता दिया, निफ्टी के बारे में बता दिया। अब बात करते हैं ग्लोबल की। ग्लोबल यहाँ पे देखेंगे पूरा ट्रेडबाथ मचा हुआ है,
क्यों मचा हुआ है? वो उसकी एक न्यूज आई है कि चाइना ने 7 दिन के लिए वो जो चिप होती है, कोई सेमीकंडक्टर चिप होती है, उसको मना कर दिया, 7 दिन के लिए बंद कर दिया। तो जिससे इन्फोसिस जितने भी आईटी शेयर हैं उनकी लंका लग गई। ठीक है, आईटी शेयरों की जब लंका लगेगी तो पूरा का पूरा आईटी शेयर हो, चाहे वो मेटल हो, चाहे यूएस कंपनीज हो, सबकी लंका लग गई। तो यूएस में देखे पूरा ग्लोबल में लाल हो गया है। ठीक है, अब यूएस स्टॉक्स की बात करेंगे तो एप्पल, अल्फाबेट, टेस्ला, अमेजन, नेटफ्लिक्स, सबकी बेट मेटा, सबकी लंका लगी पड़ी है। ठीक है, तो ये पूरा जब तक अभी ग्लोबल ठीक नहीं होगा पूरा, तो ये तो मार्केट निगेटिव में जा चुकी है। अब मैंने अभी आपके सामने बात की थी कि हम आपको दिखाएंगे कि फॉल क्यों आया है और कल क्या होगा। मैंने आपको दो व्यू बता दी कि 17,800 के स्टॉप लॉस से आपको पुट के साइड बैठना है। 17,800 के ऊपर मार्केट जाएगी तो 17,800 का स्टॉप लॉस लगा के आप कॉल साइड जा सकते हो। लेकिन 17,845 के ऊपर निकलेगी तभी। 17,845 के ऊपर जब तक मार्केट नहीं जाएगी तब तक गलती से भी कॉल के बारे में सोचना नहीं तो लंका लग जाएगी, बहुत लॉस होगा। 17,845 का आप यहाँ पे रेसिस्टेंस मान के चलो, 17,845 के पास जितना आए उतना आप बेच के बैठो। ये हो गई निफ्टी की बात। निफ्टी में गिरावट क्यों हुई? यहाँ पे अगर डेली वाला कैंडल अगर मैं लगाऊंगा तो डेली कैंडल में आपको क्या दिखेगा? पहले भी इससे पहले यहाँ पे इसी लेवल से फॉल आ चुका है, ये देख लो। सेम इसी लेवल से कितने तारीख को फॉल आया है ये आप यहाँ पे देखोगे तो ये फॉल आपको यहाँ पे दिख जाएगा कि सेम इसी लेवल पे, जो कि मैंने रेजिस्टेंस ऑलरेडी मार करके रखा था। ये देखो, ये वाला मेरा चार्ट लगा हुआ था और यहाँ पे 18,000 के लेवल से ऑलरेडी फॉल आ चुका है। तारीख अगर आप देखोगे यहाँ पे तो तारीख लगभग यहाँ पे जो दिखा रहा है डिक्टो सेम लेवल से जो तारीख आ रही है, 17 नवंबर 2021 को मार्केट ने सेम जगह से रेसिस्टेंस लिया हुआ था। तो ये आपको समझ में आ गया, निफ्टी में रेसिस्टेंस को रिस्पेक्ट दिया और वहां से फॉल आ गया, पहली बात। दूसरी बात, बैंक निफ्टी की बात मैं अभी कर रहा था। तो 39,770 मैंने आपको बताया, 39,770 का जो लेवल है सेम उसी जगह से डिक्टो मार्केट ने यहाँ पे 39,770 का जो लेवल है जो मैंने आपको बताया, सेम उसी जगह से 20 अक्टूबर को फॉल आया हुआ है। देख लो नीचे तारीख आ रही है, तो 20 अक्टूबर को आया था और इसी पे मैंने रेसिस्टेंस मार करके रखा था और सेम उसी जगह से फॉल आ गया। तो ये रेसिस्टेंस को मार्केट ने रिस्पेक्ट दिया और सेम उस जगह से फॉल आया। तो मैंने आपको बता दिया कि निफ्टी में मेरा क्या व्यू है, कल क्या करना है। बाकी जो अपना सिवाय फ्री ट्रेडिंग एंड लर्निंग ग्रुप है, ठीक है, तो वहां पे मैं डेली जो भी चार्ट या लेवल्स रहते हैं मैं सारी चीजें उसमें अपडेट कर देता हूँ। और यहाँ पे अगर आप जाएंगे तो क्या होने वाला है डेली, कल की अगर मैं बात करूं तो मैं पेड मेंबर्स के साथ में बिजी था, लेकिन फिर भी मैंने यहाँ पे बोल दिया था कि आप लोग, लास्ट में लोगों ने चैट पे पूछा था तो मैंने उनको बोला था कि आप ये स्टॉप लॉस लगा के सेल साइड यहाँ पे बोला था, मैंने कहा लेवल लेवल अच्छे से देख लो। और उस समय मार्केट 17,830 चल रही थी, मैंने कहा 840 का स्टॉप लॉस लगा के सेल कर दो, और उसके बाद उनको 17,730 तक का या 20 तक का लेवल मिल चुका था। सेम चीज मैंने बैंक निफ्टी में बोला था, 38,180 चल रहा है यहाँ पे, 38,200 का स्टॉप लॉस लगा के सेल करो। तो 39,180 चल रहा था, मैंने कहा था 38,180 का स्टॉप लॉस लगा के इसको सेल कर दो। और उन लोगों को जो है अच्छा खासा मूव मिल चुका था क्योंकि 38,850 तक मार्केट गई थी। तो ये अपना सिवाय फ्री ट्रेडिंग एंड लर्निंग का ग्रुप है जो कि वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इस चैनल का लिंक दिया गया है। आप चाहें तो फ्री में यहाँ पे ज्वाइन कर सकते हैं। डेली मैं एक दो डेमो कॉल जब मुझे समय मिलता है तो मैं दे देता हूँ। लेबल सपोर्ट यहाँ पे डेली के डेली अपडेट कर दिए जाते हैं। ठीक है, ये वॉच लिस्ट दे दी गई है। लेबल देखिए आप, लेबल और सपोर्ट यहाँ पे सारे के सारे अपडेट कर दिए जाते हैं। जितने भी लोगों का बहुत ज्यादा लॉस होता है, अगर वो चाहते हैं कि मैं उनको पर्सनल असिस्टेंस दूं तो वो लोग यहाँ पे पेड ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। और पेड ग्रुप ज्वाइन करने का क्या है, यहाँ पे आप देख सकते हैं। अभी यहाँ पे एक मेंबर है वो ज्वाइन करना चाह रहे हैं अपने साथ में, जो अभी मैंने अपडेट किया अकाउंट मैनेजमेंट सर्विस के लिए, वो चाह रहे हैं कि सर आई विल ज्वाइन सर्विसेज, ये ज्वाइन करना चाह रहे हैं सर्विस। ठीक है, अब यहाँ पे ठीक है, यहाँ पे अगर हम बात करते हैं बैंक निफ्टी, देखिए अब यहाँ पे क्या है निफ्टी और मैंने पेड मेंबर्स जो हैं, पेड मेंबर के लिए मैंने क्या किया हुआ है, अगर आप यहाँ पे देखेंगे, कोई प्रमोशन के लिए मैं नहीं आपको बता रहा, मैं जस्ट आपको ये बता रहा हूँ कि कैसे डेटा काम करता है। मैंने सुबह क्या बोला था, 39,700 का पुट दिया था और मैंने कितने बजे दिया था, 9:15 पे। 9:15 का टाइमिंग के साथ साथ आप यहाँ पे सिर्फ इतना देख लीजिए कि आपका एनालिसिस कैसे काम करता है, हाउ यू कैन बी बिकेम ए गुड ट्रेडर। यहाँ पे आप देखेंगे 9:10 पे से पहले आप यहाँ पे देखेंगे 8:40 मैसेज पड़ेगा। 9:10 पे मैंने कहा था फर्स्ट ट्रेड वही लोग लेंगे, ठीक है, जो लोग रिस्क ले सकते हैं, प्रॉफिट बुकिंग, बिकॉज ऑफ ट्रेड टोटली कैंडल बेस्ड ट्रेडिंग होगी ये, राइट। और मैंने उनको कहा था कि 17,780 एक ह्यूज रेसिस्टेंस है मार्केट खुलने से पहले। ठीक है, तो उस बेस पे हम लोग यहाँ पे पुट में जाएंगे, 39,700 का पुट, और मेरे मैसेज को जैसे ही मैं बाई लिखूंगा वैसे ही आपको बाई करना है। 9:15 पे एग्जैक्ट मैंने बोला बाई कर लो सीएमपी पे। 290 पे लोगों ने बाई किया था और इसका हाई कितना लगा फ्रेंड्स, यू वॉन्ट बिलीव दैट कि इसका हाई लगा है 945 का। उसके बाद मैंने यहाँ पे 17,950 का पुट दिया है 9:45 पे।
आप उसको भी देख सकते हो कि कितना गया, 287। उसके बाद मैंने हीरो जीरो दिया है, फिन निफ्टी मतलब होता है फाइनेंस निफ्टी में, 10 रुपए का दिया है, जो कि 40 का लॉट साइज होता है। 400 रुपए की कैपिटल थी और ये 80 का हाई लगाया है। ठीक है, 80 गया है, तो आप समझ सकते हैं कि 400 रुपए से आपको मोटा मोटा 2800 का प्रॉफिट हुआ। उसके साथ साथ मैंने यहाँ पे 18,000 का पुट दिया था, 327 गया है, मैसेज डिलीट हो गया वो वाला। उसके बाद मैंने टीसीएस सेल दिया था, यहाँ पे देख सकते हैं आप। मैंने एसबीआई को सेल दिया था, टीसीएस सेल दिया था, बजाज फाइनेंस को सेल दिया था। ऐसे बहुत सारे कॉल्स मैं देता रहता हूँ। और अच्छी बात अपने पेड मेंबर्स के साथ, एक्चुअली क्या मेरे पास टाइम नहीं है, तो मैं बहुत सारे पेड मेंबर ले भी नहीं रहा, बहुत ज्यादा जो ग्रीडी बंदा है उसको ही मैं जोड़ूंगा। बाकी मेरे को पेड मेंबर की जरूरत नहीं, क्योंकि मेरे पास टाइम नहीं है। अब यहाँ पे जो चैट ग्रुप है, वहाँ पे यहाँ पे चैट डेस्क है। तो चैट डेस्क में अगर आप देखेंगे तो चैट डेस्क जितने भी लोग हैं, अगर यहाँ पे आप देख रहे हैं, मान लो चैटिंग में जितने लोगों को चैट में इंटरेस्ट नहीं है वो ज्वाइन नहीं करते हैं, तो मान लो 61 पेड मेंबर यहाँ पे हैं। तो जिनको चैट में इंटरेस्ट है वो लाइव मार्केट में चैट भी, दुनिया के किसी ग्रुप में आपको चैटिंग इनेबल नहीं होगी, लेकिन आप यहाँ पे देखेंगे फ्री ग्रुप में भी मैंने चैट इनेबल कर रखी है, सारे लोग अपने क्वेरी को बता सकते हैं। साथ साथ यहाँ पे पेड मेंबर्स जितने भी लोग हैं, जो कॉल दी जाती है, मान लो कोई कॉल उनको समझ में नहीं आती है, तो मुझसे लाइव पूछ लेते हैं कि भैया मैं क्या करूं। मुझसे तुरंत पूछते हैं और मैं तुरंत उनको बताता हूँ। जैसे मान लो मार्केट गिरती जा रही है, गिरने के बाद भी कह रहे हैं कि आप देखो सारे बंदे का कमेंट आप पढ़ के देखो, सारे बंदों का कमेंट देखो, सारे बंदों का प्रॉफिट आप अभी देखोगे कि कितना लोगों ने कैसा कमाया है। बाकी लाइव मैं सारी चीजें बताता रहता हूँ, मार्केट बंद होने के बाद भी डिस्कशन चलता रहता है, मार्केट के साथ में भी चलता रहता है। देखो यहाँ पे इसने बोला मॉर्निंग आफ्टर सो मेनी डेज आई एम सो हैप्पी, इतना पैसा इसने बनाया। ठीक है, विजय करके बंदा है ग्रुप में, सारे बंदे अपना अपना प्रॉफिट देते रहते हैं यहाँ पे। और साथ साथ में आप यहाँ पे अभी आप आके देखेंगे, मैंने बोला कि 400 रुपए जो फिन निफ्टी का ट्रेड है उस पर देखिए कितना प्रॉफिट आया है यहाँ पे। ठीक है, एक्सपायरी, और सब लोगों ने पैसा अच्छा खासा बनाया है। और सारे बंदे देखिए, मतलब एक मैं आपको जस्ट इसलिए नहीं कह रहा कि आपको दिखा इसलिए रहा हूँ कि आप फेक बंदों से बचें, जेन्युइनली आप ज्वाइन करें, आपको फुल सपोर्ट मिलेगा। आप डेली जितना स्टॉप लॉस लेते हैं उससे ज्यादा आप ट्रेडर बनेंगे मेरे साथ। मैंने आपको कॉल राइटिंग पुट राइटिंग में एक एक चीज, स्टॉप लॉस 20 पॉइंट, यानी कि 500 से ज्यादा का मेरा स्टॉप लॉस कभी नहीं रहता है। आप यहाँ पे बंदों का प्रॉफिट देख सकते हैं, बंदों के कमेंट पढ़ सकते हैं। और यहाँ पे अच्छी बात यह है ना कि जब आप देखेंगे कि 1:30, मतलब मार्केट इतना कुछ हो रहा है, उसके बाद भी मैंने कहा कि अभी फिर से खरीदो पुट, अभी भी लेके बैठ जाओ, कोई दिक्कत नहीं है, स्कैल्पिंग करते रहो। 1:34 पे कह रहा हूँ फिर से खरीद लो, ये वाला भी खरीद लो। मतलब मैं कंटिन्यू मार्केट 3 बजे तक भी बोल रहा हूँ, अभी भी ले लो, कोई दिक्कत नहीं है। वो पूछ रहा है और नीचे जाएगा, मैंने कहा हाँ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, लेके बैठो तुम। तो ऐसी पर्सनली बात ये है कि अगर आप चाहते हैं कि आपका लॉस ना हो, आप ट्रेडर बने, आप पैसा कमाएं। ठीक है, मैंने कहा 39,000 के नीचे ही क्लोज होगा, टेंशन ना लो, लेके जाओ पुट, लेके जाओ। मैंने कहा बोला बीटीएसटी भी पुट लेके जाओ, और बिना डरे मैंने बीटीएसटी कॉल भी पुट की दे दी। मैंने कहा मुझे ब्लेम मत करना, ले जाना है तो लेके जाओ, डेटा वाइज बीटीएसटी क्लियर है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे इस तरह की चीजें हैं, आपको फुल सपोर्ट मिलता है। इफ यू बिलीव, इफ यू वांटेड टू मेक द मनी, यू कैन ज्वाइन मी। आइदर दैट इज योर बिस, आप जैसे कर रहे हैं, जैसे लॉस कर रहे हैं प्रॉफिट कर रहे हैं, दैट इज योर चॉइस, आप वो कर सकते हैं। तो थैंक यू सो मच। इस आप वीडियो को अगर आपको अच्छी लगे तो प्लीज लाइक करिएगा, कोई फीडबैक है तो प्लीज उसको भी शेयर करिएगा। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक टेलीग्राम फ्री चैनल का मिल जाएगा, अगर आप चाहते हैं तो ज्वाइन कर सकते हैं, वहाँ पर फ्री में भी आपको टिप्स दिए जाएंगे। थैंक यू सो मच, हैव अ प्रॉफिटेबल डे टुमारो, एंड हर हर महादेव, आप सब लोग खुश रहें। थैंक यू सो मच गाइस।